इंटर पास करने वाले बच्चे जिन्होंने 2024 में इंटर का एग्ज़ाम दिया, पास कर गए, अब उनको आगे एडमिशन कराना है बीए, बीएससी या फिर बीकॉम पार्ट 1 में, यानी ग्रेजुएशन पार्ट 1 में। तो ये ग्रेजुएशन एडमिशन या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन जो पार्ट 1 में होता है वो कैसे होता है, कहाँ कराना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, पैसे कितने लगते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये सारी बातें आपको, यानी ग्रेजुएशन एडमिशन बीए, बीएससी पार्ट 1 में जो एडमिशन होता है उसकी पूरी प्रक्रिया आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि अब इंटर पास कर चुके हैं तो भाई आगे पढ़ाई करनी है, और आगे पढ़ाई करनी है तो आपको एडमिशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। पहले आप याद रखिए कि जब आपने इंटर में एडमिशन लिया था तो आपको याद होगा कि आपने बिहार बोर्ड के OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन किया था, और ऑनलाइन करने के बाद आपको +2 स्कूल या फिर कॉलेज आपके चॉइस के हिसाब से अलॉट किए गए थे, वहां पर जाकर के आपने एडमिशन कराया था। तो अब जो है ना मामला थोड़ा सा बदलने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंटर जो है, अब बिहार के किसी भी जिले का रहने वाला बच्चा हो, इंटर करता है तो बिहार बोर्ड से करता है। लेकिन अब ग्रेजुएशन में ये मामला नहीं है। अब ग्रेजुएशन में आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से टैग है, एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है, संबद्ध है, ये मायने रखता है। अब ऐसा नहीं है कि बिहार के किसी भी जिले के हों तो हमारा तो भाई इंटर बिहार बोर्ड ही लेगा, हमारा इंटर का एग्जाम वही लेगा, एडमिशन वही लेगा। अब बिहार बोर्ड नहीं लेगा, बिहार बोर्ड से आपका रिश्ता खत्म। अब जो है ना आपको यूनिवर्सिटी से जुड़ना है, और यूनिवर्सिटी आपको ये देखना पड़ेगा एडमिशन कराने से पहले कि हम जिस कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, पहले तो आपको ये पता करना होगा कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से टैग है, किस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी कॉलेज जहां आप एडमिशन कराइएगा वो जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होगा ना, वही यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सारे बच्चों का एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म और एग्जाम लेना, मार्कशीट इशू करना, सर्टिफिकेट इशू करना, सारा काम वो यूनिवर्सिटी करता है। इससे पहले क्या होता था कि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट थे इंटर तक, तो आपका जो है एडमिशन बिहार बोर्ड लिया, रजिस्ट्रेशन बिहार बोर्ड ने किया, फॉर्म बिहार बोर्ड से भराया, आपका एग्जाम बिहार बोर्ड ने लिया, रिजल्ट बिहार बोर्ड देगा, सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड देगा, सब बिहार बोर्ड देगा। लेकिन अब ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी लेगी। अब यूनिवर्सिटी जो है बिहार के अंदर अलग अलग बहुत सारे हैं। अब हर जिले के बच्चे, अब ये कोई जरूरी नहीं कि हर जिले के बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी में होंगे। एग्जाम्पल देखिए, मगध डिवीजन के जो बच्चे हैं, यानी कि औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, ये सब जो बच्चे हैं ना, इन सब का जो यूनिवर्सिटी होता है वो है मगध यूनिवर्सिटी। यानी अधिकतर कॉलेज जो यहाँ आपको मिलेंगे वो सारे कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। पटना के कॉलेज की बात करें तो या तो वो पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होगा या फिर पाटलिपुत्रा से जुड़ा हुआ होगा। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके के जो भी कॉलेज आपको मिलेंगे वो सब बराबू यानी कि भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और उन सबका काम बराबू से होगा, यानी कि मुजफ्फरपुर के यूनिवर्सिटी से होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। उसी प्रकार से अगर आरा या उसके आसपास के बच्चे हैं तो उनका होता है VKSU से, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से होता है, VKSU से होता है, एडमिशन भी वही VKSU से होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भराएगा, सब वहीं से होगा। तो आपको करना क्या है कि एडमिशन के लिए देखिए, अप्रैल से मई होते होते लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इसमें याद रखिए कि पहले तो था कि पूरे राज्य के लिए OFSS से ऑनलाइन होता था इंटर के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अलग अलग कॉलेज में ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए अलग अलग डेट हो सकता है। तो आपको अपने जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वह जिस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को देखते रहिए, और वेबसाइट का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, उस वेबसाइट को देखते रहिए। वहीं पर नोटिस आएगा कि हाँ भाई, पार्ट 1 में एडमिशन के लिए 2024 से 28 का जो सेशन है उसमें एडमिशन के लिए ऑनलाइन कब से शुरू होगा। क्योंकि अधिकतर कॉलेजों में, अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में जो होते हैं ग्रेजुएशन एडमिशन वो ऑनलाइन ही होते हैं। तो ऑनलाइन का डेट आपको देखते रहना है। जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा आपको ऑनलाइन फॉर्म एडमिशन के लिए भर देना होगा। मैं बता दूं आपको कि पिछले साल मगध यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एडमिशन नहीं लिया था, ऑफलाइन ही लिया था। मतलब जो कॉलेज मगध यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे उन सारे कॉलेजों में एडमिशन हुआ तो फॉर्म भर के हुआ, वो पेपर वाला फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, ऑनलाइन नहीं। तो ये आपको पता लगाते रहना होगा, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर के देखते रहना होगा कि वहाँ एडमिशन के लिए ऑनलाइन कब से शुरू हो रहा है। देखिए, सूचना जो है ना कई यूनिवर्सिटी की आ चुकी है, PPU यानी कि पाटलिपुत्रा की आ चुकी है, PU के भी आ चुकी है कि ये जो है ना शुरू हो जाएगा अप्रैल में ही। इसके बाद VKSU है, बराबू है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, छपरा यूनिवर्सिटी है, इन सब का भी नोटिस लगातार आ रहा है। और अप्रैल से मई होते होते सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, और ऑनलाइन ही होगा या ऑफलाइन होगा ये भी जानकारी मिलेगी तो आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से मिलेगी। ऐसे टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल से भी एडमिशन की सूचना मिलती रहेगी।
तो जैसे ही ऑनलाइन शुरू हो आपको ऑनलाइन कर देना है, और उसी ऑनलाइन में आपको इंडिकेट करना होगा कि आप किस किस कॉलेज को प्राथमिकता देंगे। कैसे आपने ओएफएसएस में बहुत सारे कॉलेजों का विकल्प दिया था, बहुत सारे +2 स्कूलों का विकल्प दिया था, वैसे ही आपसे विकल्प मांगे जाएंगे कॉलेजों के, और डिग्री कॉलेज के जहां पर केवल बीए बीएससी बीकॉम की पढ़ाई होती है उन कॉलेजों का विकल्प आपसे मांगा जाएगा, और जो जो उस यूनिवर्सिटी से टैग होंगे ना कॉलेज, उन्हीं का रहेगा। तो जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगा आपको ऑनलाइन कर देना, उसमें विकल्प दे देना है। उसके बाद जब डेट खत्म होगा तो मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब जो कॉलेज मिला है निर्धारित डेट के अंदर वहां सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाइए। देखिए डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा आपको, डॉक्यूमेंट की जहां तक बात करें तो इसके लिए जो है ना आपका जो एडमिशन लेटर निकलेगा जिसमें कॉलेज का नाम छपा रहेगा कि हाँ भाई आपको ये कॉलेज मिला है, वो लेटर ले लेना है आपको। कॉलेज में जाने से पहले आपको अपना इंटर के मार्कशीट का फोटोकॉपी ले लेना है। अगर मार्कशीट उस वक्त तक ना आए बिहार बोर्ड से तो इंटरनेट वाले मार्कशीट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडमिशन के नाम पर। बाद में फिर आगे जब मार्कशीट आएगा तो आप उसको जमा कर दीजिएगा। इसके अलावा फिर जो है ना आपको अपने कॉलेज से जहां से आपने इंटर किया, +2 स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहां से आपको मिलेगा CLC कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको ओरिजिनल जमा करना होगा। इसके बाद अब वहां जाइएगा तो आधार कार्ड, पासबुक, जातीय आवासीय आय, आचरण, ये सारी चीजें भी मांगी जा सकती हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो मार्कशीट के साथ ही बिहार बोर्ड भेज देता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी गई थी कि इंटर पास करने पर जो आपको मार्कशीट मिलता है उसके साथ क्या क्या मिलता है और किसका क्या काम है, तो वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका जमा हो जाएगा वहाँ, ओरिजिनल ही मांगा जाता है माइग्रेशन भी, तो ये भी जमा हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखें। पैसे की बात करें तो अलग अलग कॉलेज में देखिए एडमिशन का जो चार्ज होता है अलग अलग होता है। ये सब कॉलेज में एक जैसा नहीं होता है। तो कहीं पर 2000, कहीं पर 3000, कहीं पर 4000, कहीं पर 5000, कहीं पर 6000, कुछ भी लग सकता है। ये उस कॉलेज पर डिपेंड करता है। कॉलेजों का जो फी स्ट्रक्चर होता है थोड़ा अलग होता है, तो उनके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको अपने कॉलेज से पता करना होगा कि हाँ भाई चार्ज कितना लग रहा है। तो इस तरह से आपको एडमिशन करा लेना है। सारी प्रक्रियाओं की जानकारी जैसे ऑनलाइन कब से शुरू होगा या इस तरह की बातें जो है लगातार हमारे चैनल से आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए एक सूचना पहले आ चुकी है, बराबू का एक सूचना आया था कि जो बच्चा जिस जिले का रहने वाला है उसको उसी जिले के कॉलेज दिए जाएंगे ताकि वो बच्चा वहाँ कॉलेज कर सके, क्लास कर सके, वहाँ उसका 75% अटेंडेंस बन सके। यानी 75% अटेंडेंस का मामला यहाँ भी आपको उसका भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये नोटिस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, पेपर में खबर आ चुकी है, बराबू ने जारी किया था, यानी कि भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ने। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। अगर कोई डाउट मन में बच जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।